सेगमेंट का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में बहुत आसान है सिद्रा, होगा ये कि सवाल गलत जवाब दें कोई मसला नहीं, लेकिन 2.5 सेकंड के अंदर दें, कुछ भी कह दें। हाँ 2.5 सेकंड के। ओके, क्योंकि सवाल रजिस्टर करने में तो टाइम लगता है ना। नहीं और मैं तो वैसे ही लॉस्ट इंसान हूँ, आपको पता है मेरा। 2.5 सेकंड में देना है वैसे। अच्छा ये नहीं कह सकती पता नहीं तुम मैं वो, ऐसे नहीं, नाम की जगह नाम ही देना है, रैंडम देते हैं भले गलत देते हैं, ठीक है। सवाल है, और अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड करेंगे तो बजर बजेगा, बजर होगा ये, ठीक है। खौफनाक सवाल 2.5 सेकंड का मामला। आपको किस नाम से नफरत है? शौकत। फिलीपींस के सदर का नाम क्या है? मुजम्मिल। आपका नाम क्या है? सिद्रा। ठीक है। फिरोज खान क्यों नाराज थे? क्योंकि उनको सावल का कैरेक्टर। अभी तो नहीं हुई थे 2.5 सेकंड। ये टाइम गेन नहीं करना, क्योंकि असल में ये नहीं, सीधा जवाब। अच्छा, बाबर आजम को किस चीज की जरूरत है? पेट्रोल्स की नहीं है। किसकी? पेट्रोल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। चूहों के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? बंदर। अच्छी बात। वाज अली के दांतों में क्या फंसा हुआ था? बोटी। गाय कैसे रोती है? पता नहीं कैसे। उनका खा रही हो गाय? मैंने कभी गाय को रोते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, मगर ऐसी इमेजिन कराना था। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या है? चिंग चुएंग। चिंग चुएंग। अच्छा, मैंने जब भी किसी से चाइनीज दोस्त का नाम ऐसे रैंडम पूछा ना, वो हमेशा चिंग से स्टार्ट जरूर करता है, क्योंकि चिंग होता है ना उनके नाम पे। चिंग होता होगा। हाँ। इंडस्ट्री का कंजूस तरीन आदमी कौन है? ताबिश आशमी। अपडेट हो गया ये सब, मुझे पता था मेरे पे आएगी, जहां बुराई करनी होती मेरी तरफ। जिसकी की वो तो आप फंस जाएंगे करके, जो सामने बैठा उसका नाम ले। इंडस्ट्री का खूबसूरत तरीन आदमी कौन है? फवाद खान। अब बोलते हुए आपको वो हो रही थी, अब बोलती थी ताबिश आशमी, अब फवाद खान याद आ रहे हैं। कंजूस कंजूस मनूस ताबिश आशमी। खूबसूरत कौन है? फवाद खान। ये मुंह पे रखा हुआ है। सुना कि अभी एक ड्रामा किया आपने, जिनकी शादी उनकी शादी, रूहों के बारे में, जिनकी शादी के बारे में था वो, लेकिन आपके सेट पर कुछ और भी चीजें आ गई, वहां पे कीड़े मकोड़े कुछ आ गए। हाँ, बारिश हुई तो वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की कॉकरोचेस, स्पाइडर्स बहुत थे वहाँ पे। आर यू स्केयर्ड ऑफ देम? आपको डर लगता है चूहों से और स्पाइडर? चूहों से तो लगता है, जो चीज़ बहुत तेज तेज चलती है और आपकी पकड़ में नहीं आती उससे लगता है। कॉकरोच वगैरह समाओ मैनेज हो जाते हैं कि आप उन्हें पकड़ लेते हैं, मार सकते हैं। चूहा तो फिर आप पीछे पीछे भागते नहीं, वो तो आपका, मुझे भी लगता है। अच्छा, तो ये वहाँ पे सब ऐसे ही थे, सब मारते थे, कोई डरता भी था? चूहे इससे, कॉकरोच से काफी लोग डरते हैं। डरते थे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग डरते थे। हमारे जो डायरेक्टर थे उनको भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और आप मारती थी? और हाँ, अब मारना पड़ता था, आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उनको। अगर वो आपके बेड पे चढ़ गया तो खुला नहीं आप छोड़ सकते। तो वो ऐसे हुआ कितनी दफ़ा, बल्कि हमारे एक मेल एक्टर और मैं उनका नाम नहीं ले सकती, हम लोग वहाँ पर थे तो कॉकरोच आ गया स्टेयर्स पे। अब हमको ऊपर जाना था दोनों को, तो उन्होंने कहा कि वो एकदम पैनिक करके, वो बहुत बड़ा कॉकरोच था, उसका साइज बहुत बड़ा था। बड़ा कॉकरोच कौन सा होता है? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसको पता नहीं कुछ और कहते हैं शायद, बड़ा कॉकरोच कहते हैं। बड़ा कॉकरोच नहीं कहते, कुछ उसका नाम होता है। तो बहुत बड़ा था, खौफनाक किस्म का। अब वो बीच में था, अब उसको पार करके तो हम जा नहीं सकते थे, उसको मारना जरूरी था। तो वो खुद पीछे खड़े हो गए और मुझे कहा कि प्लीज मारिए, मारो मारो, मार दो। तो मैंने एक दफा उस पर जूता मारा तो वो नहीं मरा। मतलब वो बहुत बड़ा था, उस पर जोर लगाना, मतलब मुझे भी डर लग रहा था। तो वो मुझे वो करते रहे पूरा मोटिवेट कि मार दो जोर से, किल इट, छोड़ना नहीं इसको। अच्छा, और मैं भी पूरे उससे एंथुसियाज्म से लगी रही और वो फिर उसको चलना पड़ा। मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा जान थी, हमेशा के लिए मारना। और जब मैंने उसको मार दिया तो मैंने रियलाइज किया कि यार इमेजिन कि लड़के डर रहे हैं, हाँ, और लड़कियों से उनको आगे लगाया हुआ है। अच्छा, वो आपने वाज अली का नाम नहीं लिया तो ये बुरा हो जाता। और भी लोग थे वहाँ पे। अच्छे नहीं, मजाक कर रहा हूं। अच्छा सिद्रा, ऐसा है कि अभी आप रिसेंटली गई थी एक चैनल पे, सेकंड बेस्ट होस्ट के पास गई थी पाकिस्तान के, वसीम बदामी के पास। तो उन्होंने आपसे सवाल पूछा बाबर आजम के बारे में, तो आपने कहा कि भाई अपना जवाब दिया, आपने कोई बुराई नहीं की, किसी की अच्छाई नहीं की, आपने अपना जवाब दिया। आपसे पूछा गया कि आपको करंट टीम में कौन पसंद है, आपने कहा कोई भी नहीं। उन्होंने पूछा बाबर आजम भी नहीं, पूछना नहीं चाहिए था वसीम भाई को, शरारत की उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूछा बाबर आजम भी नहीं, तो उन्हें असल में पता था कि क्या होगा इसके बदले। आपने कहा भाई कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको काफी कुछ सहना पड़ा, क्या सहना पड़ा, क्या हुआ? बस उनके जो फैंस थे उन्हें बुरा लग गया। असल में ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि लोग पहले देखते नहीं कि आपने कहा क्या है। मैंने तो नाम लिया ही नहीं था, वो तो उन्होंने नाम लिया, तो मैंने कहा कोई भी नहीं, पाकिस्तान बहुत बुरा खेल रहा था। लोग हम पे भी तो इतना ज़्यादा इतनी तनकीद करते हैं कि ड्रामा अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये क्या पहना हुआ है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं।
तो मैंने भी कह दिया कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और कोई भी मेरा फिलहाल करंट टीम में कोई भी फेवरेट नहीं है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, और वो 1 साल होने को आया है, पर वो ट्रोलिंग चल रही है नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ट्रोलिंग तो एक होती, कभी फनी भी हो जाती है। नहीं नहीं, फनी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फनी नहीं थी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे ख़राब किस्म की ट्रोलिंग थी। पेड ट्रोल्स थे, वो आइडिया हो रहा था, वो 1-2 लोगों से पूछा भी, पर वो बहुत बहुत गलत एक वो सीन था। बहरहाल ठीक है, हो सकता है कि ये भाई ये कई 3-4 लेकिन क्यों होता है, जिस तरह से आप अगर, अब मुझे नहीं पता ये और भी जगहों पर होता हो या नहीं इंडिया होता में हो, भी लेकिन होता है। मैंने जैसे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा अगर किसी ने कहा हो विराट कोहली के ऊपर कोई क्रिटिसाइज अरे भाई, किया हो तो। मेरे शो में गलती से वो आमिर आए हुए थे, शरारत कर रहा था गलती से भी नहीं, तो मैंने रोहित शर्मा को हल्का फुल्का कुछ कह दिया। कोई ऐसी बात नहीं कि पर्सनल उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्रिकेट के बारे में। तो इतनी गंदी गंदी बातें, हर तस्वीर, जहाँ जहाँ मेरी बहनों तक को मैसेज। आई नो, ये मेरे साथ भी हुआ कि मेरी फैमिली सरनेम से वो देख लेते हैं और जी, फिर जी। जाके उनको तो मैसेज। दुनिया, ये तो होता है दुनिया भर में, लेकिन ये अच्छी रविश नहीं, बिल्कुल होना नहीं नहीं है, चाहिए। हाँ। कोई शरारती लड़का भी मौजूद है क्राउड में, मुझे बताया जा रहा है, जो कुछ ऐसा करेगा जो मैंने कभी भी नहीं सुना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली अजमल। अली अजमल। अली, क्या लेकर आए हैं टैलेंट भाई? मैं थोड़ी सी कॉमेडी और 96 जैसे प्ले करते हैं। 96 FM जैसे FM 96 कैसे प्ले करते हैं, सुनाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में कहते हैं आपको खुशामदीद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कल सॉन्ग प्ले नहीं कर पाए थे आज करेंगे, लेकिन हमसे कहते हैं कि हमारा सॉन्ग नहीं पढ़ते। सबसे पहले पढ़ लेते हैं किंजा का मैसेज, और यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे वापस करेंगे आपसे कुछ खटी मीठी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कराची से बात कर रही हूँ। खुदा की कसम तुम्हारा शो मुझे बहुत सारा, मैं तुम्हें बहुत सुनता। हाँ, थैंक यू मेरे भाई, हमें सुनते रहे, क्योंकि आप है तो हम है, और आपकी वजह से सब हम ही है। और इसके बाद एक कौवा बिरयानी जैसे वो इंडियन। हाँ, अरे सुनिए, देखा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा का? चिकन बिरयानी दीजिए, सर तक कमजोर लेग पीस। क्या मुर्गी को पोलियो वोलियो का था? अरे भाई साहब, 10 रुपए में का हाथी का लेग पीस लोगे? कमजोर है पर है बहुत बढ़िया। इसके बाद एक छोटा सा वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान भी कर, सारे आइटम कर लो, कोई तो चलेगा। कोई तो चलेगा। कौन कम बखत बर्दाश्त करने के लिए पीता है? और हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, वाह। तुम्हें देख सके, बेहोश हो सके। लेकिन चंद्रमुखी तब पीने के बाद भी हमें पारों की याद क्यों सताती है? बहुत दिन सही। रात क्यों इतना समझ हो जाता है सब? बहुत। शाहरुख खान को थोड़ी स्पगोल की भूसी लगेगी, लेकिन थोड़ी भूसी स्पगोल की खानी पड़ेगी। हाँ, अभी रहता है। अभी और भी है, कर लें। कर वो एक बात सुनो भाई, आप अच्छी कोशिश की आपने, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 100 तक की गिनती एक सांस में गिन लोगे। कर लेंगे ट्राई। वो मुझे पता है, वो भी कर लोगे। सुनाओ, 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 आती है। बहुत अच्छे, 65 तक लिया, तुम 65 तक लिया भाई, वाह, बहुत अच्छे। तशरीफ रखिए अली भाई, बहुत। बहरहाल सिद्धा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं सबसे पूछता हूँ कि 2027 अगले साल आएगा, मगर पाकिस्तान के अंदर इतने सारे मसाइल हैं, अगर सिद्रा नियाजी को ताकत दे दी जाए कि इनमें से कोई एक मसला बिल्कुल वाइप आउट कर दे, तो वो कौन सा मसला होगा अगले साल? आप देखिए, हम बड़े बड़े मसलों की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो छोटी छोटी, अभी जो कराची में पहले हम बात कर रहे थे, अभी जो गटर के ढक्कन वाला इंसिडेंट हुआ, अभी वो जो गुल प्लाजा वाला हुआ, छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जिन पर ध्यान ही नहीं होता। बड़े बड़े हम हर दफ़ा सेहत, एजुकेशन, उनकी बात कर देते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी चीज़ें फिक्स करेंगे तो बड़ी चीज़ें सही होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छी बात की आपने। जाने से पहले ऑडियंस में उस बंदे को गिफ्ट देना चाहूँगा जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया कि कितनी इनकम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं हसीबुल्ला भाई को इनाम दूंगा। हाँ, नसीबुल्ला भाई को, सॉरी, नसीबुल्ला भाई। नसीब ही है। जो वर्क करें, नसीबुल्ला भाई बैठो, कहीं जाना नहीं है, इनाम खुद आप तक आ जाएगा। शो खत्म होती है, आपके हाथ में इनाम होगा। और क्राउड को कहना चाहूंगा, आज इन्होंने बहुत पेशेंस का मुजाहिरा किया, बहुत देर बैठे। आप सबको सिद्रा नियाजी की तरफ से 5-5 हज़ार रुपए का इनाम।